मध्य प्रदेश के सतना जिले के नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर अमित सोनी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां उनकी लिखावट इतनी स्पष्ट नहीं थी कि एक मरीज को न तो अस्पताल में और न ही निजी मेडिकल स्टोर से दवा मिल पाई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस पर्चे के बाद जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने डॉक्टर अमित को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आरोप है कि डॉक्टर शासकीय अस्पताल में निजी मेडिकल स्टोर की दवाइयां लिखकर कमीशन लेते हैं। हालांकि डॉक्टर ने इस घटना को साजिश बताते हुए सफाई दी कि पर्चा दवाओं का नहीं बल्कि जांच की सूची की थी। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर अमित सोनी सर के पास और इस पर्चे की हमारी टीम पड़ताल करने आई है। इस पर्चे में क्या क्या लिखा हुआ है जो लोगों के समझ में नहीं आ रहा, तो अभी सर हमें पूरा इस चीज़ के बारे में ब्यौरा देंगे। जी सर। हाँ, मैं डॉक्टर अमित सोनी PGMO नौगांव एज ए गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। ये पर्चा जो वायरल हुआ है उसकी हकीकत ये है कि जो पहला पर्चा जो सबसे, इसके साथ 3 और पर्चे थे जिसको किसी ने नहीं लिया, क्योंकि पेशेंट एडमिट पेशेंट था। जब भी हमारे यहाँ कोई पेशेंट दिखाने आता है तो सबसे पहले उसको इन्वेस्टिगेशन दिया जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए एक सामने लिखते हैं, इसके साथ एक रिटन पन्ना रहता है जिसमें हमें केवल टिक करना रहता है। इस पर्चे पे इसमें हर एक चीज़ क्लियर टिक रहती है। जो यहाँ पे मेंशन है CBC, मलेरिया, विडाल जो भी हमको कराना है, और उसका ये नंबर है जो 255 नंबर जो ये मेंशन है, ये हॉस्पिटल की लैब से मिलता है। वो इसको जमा करते हैं, ये नंबर दे देते हैं। फिर मरीज़ उसके बाद चाय पीने चला गया कान्हा मेडिकल के पास। वहाँ से किसी ने उससे ये फ़ोटो लेके और वायरल करी। हकीकत ये थी कि मरीज़ तो एडमिट पेशेंट है, उसकी पूरी जो दवाइयाँ और सब कुछ मेंशन है वो हमारे भर्ती पर्चे में रहता है। ये मरीज़ हमारे पास कंटिन्यू इलाज लिया उसके बाद, और 6 तारीख को मरीज़ की छुट्टी हुई थी, जिसमें हमने सब कुछ विवरण है। ये वहाँ हॉस्पिटल से मिली हुई जाँचें थीं जिसमें सब कुछ मेंशन है। तो अब ये किसी आपसी रंजिश से क्या है, क्योंकि ना तो मरीज को कुछ हुआ, ना मरीज को कोई दिक्कत हुई, ना मरीज को दवाई बाहर लेने जानी पड़ी। उसमें ये था कि लिखा, मैं ये मानता हूँ कि जो लिखा है वो आपटनीय है, पर दिक्कत ये है कि उसका प्रिंट आउट हमारे पास है जिसमें हमको केवल टिक करना रहता है। सर ये हमारे श्रोताओं को बताएं क्या इसमें एक्चुअली कौन सी जाँचें लिखी हुई हैं जो अभी? CBC है, मलेरिया है, विडाल है, सीरम क्रिएटिन और शुगर की जाँच लिखी हुई है। ये पूरा मेंशन है, क्योंकि हमको टिक करके देना पड़ता है तो हम ये उसको सबमिट कर देते हैं। और जांच में 1-2 घंटे का समय लगता है हॉस्पिटल में, तो मरीज़ ब्लड देके और फिर बाहर चला गया, और उसके बाद वो जब जांच आती है उसके बाद मरीज़ का एडमिशन हुआ। बताया कान्हा मेडिकल में, तो उसने तो पूरी तरह से ये नकार दिया इस चीज़ को कि ये चीज़ पढ़ने योग्य ही नहीं है और इसे पढ़ा नहीं जा सकता। तो उसमें मैंने बोला ना कि इसमें पढ़ने योग्य है ही नहीं था, क्योंकि इसका तो जाँच लिखी थी, उसका हॉस्पिटल में सबमिट हो गया था। बाहर वालों को इसको जाँच से कुछ लेना ही नहीं देना था। इससे पहले कि आपके कुछ पर्चे ऐसे ही डिज़ाइन के थे जिसमें ऐसी हैंडराइटिंग मिली लोगों को? बाकी सब में वो उस दिन क्या था, पेशेंट लोड ज़्यादा था, इमरजेंसी आ गई थी तो आदमी लिख के चला गया। बाकी सब में स्पष्ट लिखा रहता है, जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत लिख जाता है। पर हम दवाई के लिए ऐसा नहीं करते हैं। हम केवल ये जांच लिखी थी तो हमारे पास प्रिंट आउट रहता था, हम उसको मेंशन करते हैं। तो इसमें वो द्वेष था ही नहीं, क्योंकि मरीज तो भर्ती एडमिट हुआ था हमारे पास, तो एडमिट का तो उसमें सब मेंशन रहता है ना, एक दवाइयों का कि क्या क्या लगनी है, उसको क्या क्या देना है। जैसे कि पर्चा हॉस्पिटल में सबमिट रहता है तो किसी को मिला नहीं। तो इसके बारे में जैसे सफाई भी आपसे मांगी गई थी, तो क्या सफाई में भी आपने इसी का ब्यौरा को टोटल दिया? हाँ, जो मैंने अभी बताया है वही मैंने अपनी सफाई में विवरण दिया, जो सत्य है मैं वही बताया हूँ। ये आपसी रंजिश है, क्या है, लोग बदनाम करने पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अपटनी है मैं मानता हूँ अपटनी है, पर उसके पास प्रिंट आउट के साथ में दिया है इसलिए अपटनी है। दवाइयाँ प्रिंट आउट के साथ नहीं रहती तो उसको हमने क्लियर कट लिख के दिया हुआ है। इसमें सर आपने बताया CBC जांच है, और कौन कौन सी जांचें जैसे 3-4 लाइन में अपन बता दिया? CBC है, MPY किट है, विडाल है, RBS है, सीरम क्रिएटिन लिखा हुआ है। सरकारी था, पर्चा सरकारी था और मेरे मेडिकल में आया नहीं था। पर्चा लेके जो आए साहब ने, तो मैं फार्मासिस्ट हूँ, उसमें पेन लिखा था। पेन मरीज के पर्चे में पेन लिखा था। पेन में जनरली डॉक्टर साहब जो दवाई देते हैं वो दवाई मैंने अंदाज लगा के बता दी। बाकी मुझको उस पर्चे में कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या है क्या नहीं है। जांच के लिए जब CMHO साहब आपके यहाँ पे आए थे तो मतलब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई कि ये पर्चे में क्या लिखा हुआ है, न मेरी दवाई समझ में आई। पर्चे में सिर्फ रोग लिखा है। मैं फार्मासिस्ट हूँ, भी फार्मा किया हूँ मैं, तो मुझको इतना नॉलेज रहता है पर्चे में कि अगर मतलब पर्चा वो है, मतलब किसी को दर्द होता है तो दर्द में अपन डायना पार देते हैं, पॉलीबियान देते हैं, इसे लाग देते हैं। वो मैंने अंदाज से जो है बताया था। अभी जब हमारी टीम पड़ताल करने पहुंची डॉक्टर अमित सोनी सर के पास, तो उन्होंने ये बताया कि ये जांच का पर्चा है, ना कि किसी मेडिसिन का पर्चा है। हाँ, तो जांच का पर्चा होगा भाई, डॉक्टर साहब ने लिखा है वो जानेंगे।
अभी हम मेरे पास पर्चा आता तो मैं फ़ोटो खींचता, उनसे पूछता फ़ोन करके कि साहब आपने क्या लिखा है। इस तरह की हैंड राइटिंग के और कितने पर्चे आपके पास आए हैं उनके द्वारा? नहीं वो पहला पर्चा ये पर्चा मेरे पास आया नहीं, और पहले भी पर्चे मेरे पास ऐसे नहीं आए थे। वो पहला पर्चा था जो कान्हा मेडिकल में गया था, वो कान्हा मेडिकल के थ्रू हुआ है सब। अभी तक डॉक्टर अमित सोनी के पर्चे कुछ आपके पास आए हैं? हाँ, दवाइयों कुछ आए हैं। तो उसकी हैंड राइटिंग क्या रहती थी? वैसी ही रहती थी कि अलग रहती वैसी ही नहीं रहती थी, हमेशा अलग रहती थी। जैसे ये लिखा है वैसे ही रहती थी। ये किनका पर्चा है? और उन्हीं साहब का ही पर्चा है, डॉक्टर अमित सोनी जी का? हाँ उन्हीं का पर्चा है। ये आप पर्चा देख सकते हैं यहाँ पे। तो हाँ, तो इसमें सिफिक्जिम लिखा हुआ है, सिक्लोपैरा लिखा हुआ है, रेबिसिल लिखा हुआ है, एक एल्केलाइजर लिखा हुआ है, लिवोसिट्रिजिन मोंटेलुकाट लिखा हुआ है। चलिए ठीक है। तो इसकी तो हैंड राइटिंग रीडेबल लग रही है कि हम पढ़ सकते हैं। जनरली दूसरे मेडिकल में भी अगर पर्चा जाता है, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो वो डॉक्टर साहब को फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि भाई साहब क्या लिखा हुआ है। साहब फ़ोन करके बता देते हैं कि भैया ये लिखा हुआ है। कुछ विरोधी लोग हैं तो एक राइटिंग का इशू बना दिए, और ऐसा कोई मुद्दा तो है नहीं। अपना परिचय दे सकता है? हाँ, मैं प्रवीण मेडिकल से बोल रहा हूँ। प्रवीण चतुर्वेदी, बी फार्मा हूँ। जैसे राइटिंग की बात की, यहाँ पे प्रवीण मेडिकल में हम आके बात कर रहे हैं, इन्होंने राइटिंग की बात की कि उस पर्चे की राइटिंग में इन्हें कुछ समझ में नहीं आया। हालांकि वो जांच है कि किस दवाइयों का है, इस बारे में इन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था। CMHO सर आके यहाँ पे जांच कर चुके हैं, पूरी पड़ताल कर चुके हैं। अब क्या इसका कंक्लूजन निकलता है वो आगे चल के हमारी टीम पूरे ब्यौरे में आपको दिखाएगी। मामले की जांच अभी भी जारी है। लोकल 18 के लिए शिवांग द्विवेदी की रिपोर्ट, सतना।